हेलो दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन लेकर आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पैटर्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षा में पूछे हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये। और आपको मैं बताऊंगा आसान ट्रिक्स के साथ। किसके साथ? आसान ट्रिक्स के साथ। बहुत आराम से बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। तो आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ड्रीम को कूट भाषा में 780-26 लिखा जाए और चाइल्ड CHILD को 5 3 4 1 7 53 417, तो लीडर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने देखें आप जल्दी से। देखो, ड्रीम डी कितने पे होता है आपका? 4 पे होता है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 7 लिखा है। फिर देखते हैं हम आर 18 पे होता है, लेकिन यहाँ 8 लिखा है। चलो मान भी लेकर पीछे का एक नंबर लिया है, तो आगे चलते हैं। ई होता है आपका 5 पर, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 0 लिखा है। तो मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा। फिर देखो चाइल्ड में देखेंगे आप तो C3 पर, यहाँ 5, तो कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा। अब आप एक चीज और गौर से देखो इस क्वेश्चन को यहाँ, तो आपको जो ये वर्ड्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं? बताओ मुझे। सभी वर्ड्स देखो आपके यहाँ पर, एल तो आपका एल ये दे रखा है, ई तो ई आपका ये दे रखा है। तो आप देखेंगे कि आपके सभी वर्ड्स यहीं पर दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स का स्थान इस पर दिया गया है वही स्थान इसका होगा। तो अब बात करते हैं एल की। तो एल यहाँ पर, एल का कितना स्थान दिया गया है? एल है सेकंड नंबर पर। यहाँ पर कितना है? सेकंड नंबर क्या है? 1 है। तो एल कितने पर है? 1 पर है। ई ई कितने पर है? देखो इसमें तीसरे नंबर पर है। इसमें तीसरे नंबर मतलब 0। तो 0 देखो, 10 10 10 सभी पे 10 आ रहा है, तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा आंसर होगा। अब बात करते हैं ए की। तो ए कहाँ है आपका? इसमें पीछे से दूसरा, तो पीछे से दूसरा ए मतलब 2। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। ये होगा। अब आप करते हैं डी की। तो डी कितने पे है? देखो पहले पे, पहले पे कितना है? 7 है। तो 10 27 10 27 किसमें किसमें है? देखो इसमें और उसमें। अब एक चीज कंफर्म हो गई, या तो आंसर बी है या आंसर डी है। अगले पे चलते हैं आप ई पर। तो ई कितने पर? देखो यहाँ में है तीसरे नंबर पर, पहले दूसरे ई तीसरे पर मतलब 0। देखो 0 किसमें है आपका? इसमें। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। आपको इसी तरीके से करना है कि आप ऑप्शन को मैच करते चलें, एक ही पे ना अड़े रहें कि नहीं जब मैं पूरा कर लूंगा तब भी नहीं। आप ऑप्शन मैच करते जाएं, जैसे ही आपका एक ऑप्शन मैच हुआ तो वही आपका आंसर है। तो ऐसे में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा है मैंने आपको भाई जैसा अधूरी से, तो आप ये क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आप पढ़ लें, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सी पश्चिम की ओर है बी से। लोग यहाँ पर बनाते हैं कि ये है आपका सी। सी कहाँ पर है? पश्चिम की है। किससे? बी से। तो बी यहाँ आएगा, बी के पश्चिम कहाँ होगा? सी है। और बी पश्चिम की है, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ए के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या होगा? मान लो यहाँ ये दिशाएं हैं, दक्षिण पश्चिम क्या होगी? दक्षिण आपकी ये है दक्षिण, वो ये है आपकी पश्चिम। तो ए हमारा कहाँ पर है? ये मान लेते हैं हम यहाँ पर है। तो ए के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा? देखो यहाँ से बनाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में सी हो जाएगा बिल्कुल। तो सी कहाँ है? ए के दक्षिण पश्चिम में है। ए से डी उत्तर पश्चिम की ओर है। कौन सा? डी। ए से डी, डी कहाँ पर है आपका? डी उत्तर पश्चिम में। डी कैसे बनाएंगे उत्तर पश्चिम? उत्तर पश्चिम आपकी ये दिशा होगी ना, तो डी के इस दिशा में कहाँ है? डी। डी यहाँ पर है, ए के उत्तर पश्चिम में है। देखिए बिल्कुल, ए के यहाँ बनाएंगे आप एक चीज, तो उत्तर पश्चिम कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, डी पश्चिम की ओर है ए से, एवं उत्तर की ओर है सी से। किससे? सी से। तो सी के उत्तर में कहाँ है? डी। देखो ये बिल्कुल सी के उत्तर में है ना डी, तो सी से उत्तर की ओर है डी। और ए भी एक सीधी रेखा में है, तो ए भी देखो आप यहाँ से एक सीधी रेखा बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में भाई। अब बात करता है ए से बी किस दिशा में है? ए से किससे? ए से, ए ये है, ए से बी यहाँ पर बनेगा, तो किस दिशा में है आपका? तो किस दिशा में है? एक तो दक्षिण है और इस तरफ है दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे दोस्त, एक एक से, जैसे मैंने आपको बताया है। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, और जो वो कह रहा है वैसे आप ड्रॉ करते जाएं तो आराम से हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर अपने। ये देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के देख लें पहले एक बार, फिर इन क्वेश्चन को आप अपने आप को इस जगह रख के करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ए बी से कहता है, ये ने बी से कहा, ठीक है, कि बी की माता ए की माता की सास है। ठीक, ए की माता बी की माता किस प्रकार संबंधित है? पहले आप एक चीज मान लें, मैं ए हूं और आप बी हैं। ठीक, मैं ए हूं और आप बी हैं। तो बी की माता आपकी माता जी, ठीक है, ए की माता जी की सास है, मतलब मेरी माता जी की सास है। तो मेरी माता जी की सास वो कैसे हो सकती है? जब मेरे पिताजी की मम्मी होंगी तभी तो होंगी ना वो सास। तो मेरे पिताजी की मम्मी होंगी तब वो आपकी सास हो जाएंगे, बी की सास हो जाएंगे। और ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंध? देखो मेरी मम्मी की सास थी वो, तो ए की माता किसकी? मैं ये था ना, मेरी माता आपकी माता से, तो कौन है? मेरी माता आपकी माता की सास है। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताता हूँ टोटल। देखो पहले बात करते हैं, ए बी से कहता है कि बी की माता, तो बी हमारा ये है, बी की माँ जी
यहाँ पर होंगी बी की माँ जी, बी की माँ और बी के पिताजी यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि माता की सास है, तो बी की माता एक माता की सास, तो सास कैसे बन सकते हैं, इनकी माता जी हैं ये, जब इनसे होगी एक की जो है ये मेरी माँ जी है, ठीक है। मेरी माँ की जब इनसे शादी होगी, जब इनके पुत्र है ये, तभी तो इनकी सास बनेंगे, ये सास तभी होगी ना जब इनके पुत्र से शादी होगी। तो बिल्कुल ये शादी करा दी, देखो ये सास है, ये आपकी मेरी एक ही माता जी ये है, मतलब मेरी माता जी ये है, मेरे पिताजी ये हैं। और जब पिताजी की माता जी की बात करते हैं तो इनकी सास होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल सास होंगी। तो ऐसे आपका, अब देखें आप, अब आप आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, ए की माता ये बी की माता से, जिससे कहा है उससे चलते हैं, तो इससे, इसकी ये कौन है भाई, पुत्र, और पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्र वधू, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो पुत्र वधू इसका सही जवाब होगा। मैंने इसको दोनों तरीके से बताया आपको कि आप पहले अपने आप को रख के देखें, सोचे तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं इसको, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें आप। प्रदीप की घड़ी से चल प्रदीप की घड़ी तेज चलती है, इससे चलती है, यहाँ पर तेज था, प्रदीप की घड़ी तेज चलती है, आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी। दोपहर जब उसने टाइम देखा तो 12 बजे के 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 बता रही है, 7:09 बता रही है। तो बताएं प्रदीप की घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ये देखें पहले कि कितना समय उसने कवर कर लिया, कितने टाइम में, तो 12 बजे दिन से और शाम को 7 बजे तक कितने घंटे होंगे भाई, 7 घंटे ही होंगे, 7 घंटे होंगे। 7 घंटे में कितना समय कवर किया, तो आप ये देखें 5 मिनट पीछे थी, ठीक, तो 9 मिनट आगे हो गई है, तो कितना मिनट, 5 मिनट तो वो और 9 मिनट ये, तो 7 घंटे कितने मिनट, 14 मिनट आगे हो गई है। 14 मिनट की स्पीड तय कर ली ना उसने 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी स्पीड तय की, 1 घंटे में करेंगे 14/7, तो 2 मिनट, 1 घंटा में वो 2 मिनट फास्ट हो जाती है। हमको कितने मिनट फास्ट करनी है, 5 मिनट, देखो ये है ना, 5 मिनट पीछे थी, जो पीछे समय है वही तो कवर करेगी, तो सही समय आ जाएगा, तो 5 मिनट। तो 1 घंटे में 2 मिनट, तो 2 घंटे में 4 मिनट, और एक मिनट कितने बढ़ेगा फिर, आधा घंटे में, तो 2 घंटा 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट में वो 5 मिनट कवर कर लेगी, कितना कर लेगी, 5 मिनट आपका कवर कर लेगी। और ये 2 घंटा 20 मिनट जब आप जोड़ेंगे किसमें जोड़ेंगे, 12 में, तो 12 में जब 2 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2:30, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं दोस्त, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है आपका, और बहुत गलत होता है क्वेश्चन, ये भी आप याद रखना, बहुत लोगों से क्वेश्चन गलत होता है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित गलत रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखो एक चीज बताओ आप, भवन, भवन लंबा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, तो ये बना मैंने क्या, भवन, भवन, तो भवन क्या है मेरा, भवन लंबा है, ठीक है, भवन लंबा है। आदमी लंबा होगा, बिल्कुल होगा, कुछ आदमी तो लंबे होंगे ना, तो कुछ आदमी भी मैंने लंबे कर दिए। अब एक बात बताओ, आदमी कभी भवन बन सकता है, आदमी कभी भवन बन सकता है, नहीं बन सकता। यदि आदमी भवन भी होता और यहाँ पर कोई ऐसी चीज दी होती भवन की जगह, तो वो इंसान भी होता और लंबा भी होता, मान लो यहाँ पर आदमी की जगह, तो हम इसको फिर ऐसे बनाते कि तीनों में, तो भाई कुछ आदमी लंबे भी हो सकते हैं, कुछ औरतें भी लंबे हो सकते हैं, और कुछ आदमी भी लंबे हो सकते हैं। तो आपका भवन है जो, वो आदमी नहीं हो सकता है। देखो मैंने भवन और आदमी के बीच में कोई संबंध नहीं रखा है, तो आपको भी ऐसी बनाना है, तो आपका इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको भी इसी तरीके से सोचना है, जब आप सोचेंगे कंटिन्यू, हमें ये सोचना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों चीज को एक दूसरे से रिलेट करके देखना है, और जितने जितने रिलेट हो रहे हैं वही चीज आपको गोले में दर्शाना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।